और रफ्तार के बाद अब खबरें विस्तार से। लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ तबाह हो चुका है। बेका घाटी के नबी चित पर हमला मलबे में तब्दील हुआ। नबी चित हमले में 41 लोग मारे गए। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हुआ। लेबनान में अब तक 339 लोगों की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। हमले में 41 लोगों के मारे जाने की खबर है। 41 का यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरे लेबनान की बात करें तो अब तक 339 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बेका घाटी पर इजराइल ने यह भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जो कि रिहायशी इलाकों में ही रहता है और हिजबुल्लाह संगठन से जुड़े हुए लोग खास तौर पर रिहायशी इलाकों में छिप कर रहते हैं। ऐसे में इजराइल के टारगेट पर वो इलाके हैं जहां पर लेबनान के आम नागरिक भी मौजूद हैं और अब तक 339 लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह का मुख्य ठिकाना मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इजराइल ने यहाँ किस कदर तबाही मचाई है, इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। इजरायली हेलीकॉप्टरों ने रात के अंधेरे में नबी चित के पास कमांडो उतारे। इस दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच आमने सामने की गोलीबारी हुई। यहाँ 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान में मृतकों की संख्या 339 हो गई है। तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह से बैटल ग्राउंड की आग में धधक रहा है। वहां की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और जी न्यूज आपको उन तस्वीरों से लगातार रूबरू करा रहा है। ये 6 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ईरान की राजधानी तेहरान की है। उसके बाद जो इजराइल का सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव, वहां की तस्वीरें हैं। इजराइल की राजधानी जेरूशलेम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर आपको इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देश हैं, आप बुशर देख सकते हैं, बहरीन देख सकते हैं, बगदाद देख सकते हैं। किस तरह से इन इलाकों में आसमान में मिसाइलें, ड्रोन अटैक की लगातार ये जो तस्वीरें हैं जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब आर्थिक विनाश के चरण में पहुंच चुका है। वाकई में इजराइल ने बड़े हवाई हमले में तेहरान के महत्वपूर्ण 3 इलाकों जिसमें कि खराज है, शहरान है और तमाम डिपोज हैं, उनको तबाह किया है। तेहरान के उत्तर पश्चिमी इलाके शाहरान में तेल डिपो पर हमले के बाद आग की लपटें सैकड़ों फीट ऊपर तक देखी गईं। कराज और कुहाक में हुए हमलों ने ईरान की घरेलू ईंधन आपूर्ति श्रृंखला को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये डिपो न केवल नागरिक बल्कि सैन्य वाहनों के लिए भी ईंधन का मुख्य स्रोत थे। IDF का दावा है कि इन डिपो का इस्तेमाल IRGC की सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इजराइल के तेहरान के 3 तेल डिपो पर हमले के बाद लोगों में दहशत है। अगली खबर का रुख करेंगे। जंग के मैदान में अगर दुश्मन मजबूत हो तो कई बार रणनीति बदलनी पड़ जाती है और ऐसे ही हालात इस वक्त ईरान के हैं जो इजराइल और अमेरिका के डबल प्रहार को झेल रहा है। लेकिन एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दुश्मन को चकमा देने के लिए डिकॉय स्ट्रेटेजी भी अपना ली है। मिडिल ईस्ट के युद्ध क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। अमेरिकी और इजरायली वायुसेना को चकमा देने के लिए ईरान ने एक धोखाधड़ी का जाल बिछाया है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने चीन से लाखों की संख्या में डमी सैन्य उपकरण खरीदे हैं ताकि दुश्मन के महंगे मिसाइल और बम बेकार के लक्ष्यों पर बर्बाद हो जाएं। इन नकली सैन्य उपकरण में लड़ाकू विमान, वायु रक्षा उपकरण, टैंक शामिल हैं।